फ्रेंड्स, मैं गगन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बीएड पाठ्यक्रम में विषय कला एवं सौंदर्य शास्त्र में इकाई 2 के अंतर्गत संगीत विषय पर आज स्टार्ट करा रही हूँ। संगीत कला का क्या अर्थ है? संगीत किसे कहते हैं? संगीत शब्द की उत्पत्ति गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाने से हुई है। सम का अर्थ सुचारू रूप से अथवा सही ढंग से और गीत का अर्थ है गाने से। सम्यक प्रकारेण यद गीयते तत् संगीतम, अर्थात जो सभी प्रकार से अथवा सुचारू रूप से गाया जाए वह संगीत है। भारतीय संगीत परंपरा के मनीषियों ने के अनुसार संगीत में 3 कलाओं का समावेश माना गया है। गीतम वाद्यम च नृत्यम त्रिसंगीतम मुच्यते, अर्थात गायन वादन और नृत्य के समूह को संगीत कहते हैं। इसी प्रकार आचार्य बृहस्पति ने भी संगीत को गीत वाद्य और नृत्य का समन्वय बताया है। नानक हिंदी शब्दकोश के अनुसार मधुरम ध्वनियम या विशिष्ट नियमों के अनुसार और कुछ विशिष्ट रूप होने वाले रंजक प्रस्फुट को संगीत कहते हैं। संगीत की तीनों कलाओं का आपसी संबंध है। संगीत शब्द के अंतर्गत गायन वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। व्यवहार में ये तीनों कलाएं आपस में अलग अलग स्थान रखती हैं तथा कुछ अन्य देशों में इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है, परंतु भारतीय संगीत में तीनों कलाओं का प्रयोग होता है और इस प्रकार इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आपस में ये घनिष्ठ संबंध रखती है, दूसरों को आकर्षण पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि केवल नृत्य हो रहा हो से तीनों कलाओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है। उदाहरण के लिए, यदि केवल नृत्य हो रहा हो तथा उसके साथ वाद्य न बजे तो नृत्य में आनंद नहीं आता। ये कलाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। गायन इसमें श्रेष्ठ है क्योंकि गायन के ही अधीन वादन होता है और वादन के अधीन ही नृत्य होता है। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है, गीतम वाद्यम तथा नृत्य त्रयम संगीतम मुच्यते, नृत्य वाद्यंत प्रयुक्तम वाद्यम गीतम नृपवृत्ति। यानी इसका अर्थ ये हुआ, गायन वादन नृत्य इन तीनों कलाओं के मेल को ही गीत कहते हैं। इसमें नृत्य वादन के अधीन है तथा वादन गायन के अधीन है। कुछ लोग केवल गायन को संगीत कहकर ही पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि गायन इन तीनों कलाओं में श्रेष्ठ है। संगीत शब्द की व्याख्या करते हुए भी सा का अर्थ हुआ उत्तम और गायन का संगीत कहेंगे, परंतु वास्तव में भारतीय संगीत में ऊपर लिखी गई तीनों कलाओं का समावेश होता है। अब संगीत को समझने के लिए हम इसको विभाजित करेंगे। ये तीन जो कलाएं हैं उनमें ये संगीत गायन वादन और नृत्य से मिलके बना है। अब इसकी उत्पत्ति के विषय में हम विभिन्न स्रोतों से हमने जो जानकारी प्राप्त की है वो हम बताते हैं। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी खोज की गई। उसमें पौधा पहले हुआ या बीज, संगीत का हमारे जीवन के साथ समन्वय है और संगीत उतना ही पुराना है जितना मानव जाति। स्वामी प्रज्ञानंद ने भी संगीत और संस्कृति की उत्पत्ति के विषय में लिखा है। भारतीय इतिहास अभी संगीत रचना काल निश्चित नहीं कर पाया क्योंकि यह असंख्य पांडुलिपियां यत्र तत्र अप्रकाशित पड़ी हैं। जब तक इनका विद्वानों द्वारा औचित्यपूर्ण नहीं किया जा सकता तब तक हम नहीं कह सकते। फिर भी हमने पुराण वेदों के अनुसार संगीत का उद्गम स्वयंभू परमेश्वर से हुआ है और भारतीय परंपराओं के अनुसार
नटराज शिव नृत्य कला के आदि देव हैं और माँ शारदे वाद्य का प्रतिपादन करती हैं। दंतिक के अनुसार गंधर्व के आदि प्रवचनकार स्वयंभू ब्रह्मा है। नाट्यशास्त्र के अनुसार गंधर्व के तत्व को समाहित करने वाला नाट्य वेद ब्रह्मा की रचना तथा अन्य परंपराओं के अनुसार संगीत का उद्गम पशु पक्षियों की ध्वनि के आधार पर बताया है। मतंग मुनि ने भी लिखा है कि षडज बदति मयूरम षडज चातको बदनम अजा बदति गंधारम क्रोचो बदति माध्यमम पुष्पम साधारणेन काले कोकिला पंचमी भेदतम प्राणचित् समग्रम देहते दुर्द्व बदते सर्वदा च तथा देव निषाद बदते गज। इसका कहने का तात्पर्य है कि मोर से षडज, चातक से रषद और बकरा से गंधर्व, कौआ के माध्यम से कोयल से पंचम और मेढक से दैवत, हाथी से निषाद की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोगों के मतानुसार कोफ के अनुसार एक पक्षी है जिसे फारसी में अतिशजम कहते हैं। उसके पंछी की चोंच में 7 छिद्रों से 7 प्रकार के स्वर निकलते हैं जिन्हें हम सप्तस्वर भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रकृति से ही ध्वनि मूलक उपादानों को ग्रहण करना और उसको परिषद करना ही संगीत की उत्पत्ति का एक माध्यम बना। मानव का कंठ भी स्वयं में एक वाद्य है जो स्वर के सूक्ष्मतम स्वरों को आत्मसात करने की क्षमता रखता है। वास्तव में संगीत एक ऐसी महान कला है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। संगीत रत्नाकर में शरंगदेव ने कहा है कि संगीत की प्रशंसा करते हुए, साम गीतरो ब्रह्मा वीणा समण सरस्वती गापि पति रजनंतम वंशम ध्वंतो निषदम तस्य गीतस्य महातस्यम के ग्रहस्थिति प्रीषते धर्मार्थम काम मोक्षा सविवम सेम्यम धनम। इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मा सामदेव के गहने से लगे हैं, सरस्वती की वीणा बजाते हैं, लोग हैं गोपी के पति कृष्ण अपनी बंसी के धुन में मस्त हैं, तो फिर ऐसे संगीत के महत्व की प्रशंसा भला कौन कर सकता है, जबकि संगीत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपको संगीत का महत्व विषय पर अपनी कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।